अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। काफ़ी तरह के प्रोजेक्ट्स हमने डिस्कस किए अपने पिछले 3 साल कैरियर के अंदर। आप लोगों को हर वो चीज़ सिखाई जिसका एक ट्रेंड आया और लोगों ने उससे पैसे कमाए, और हमने आप तक भी वो मैसेज कन्वे किया कि आप भी इससे पैसे कमा सकते हैं। वक्त गुजरता जा रहा है, टेक्नोलॉजीज आ रही हैं डिफरेंट, जैसे कि आपको पता है हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी जिक्र किया, हमने वेब 3.0 को भी डिस्कस किया, हमने ब्लॉकचेन पे भी काफ़ी कंटेंट बनाया। लेकिन बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अभी हमारी जो आबादी है, जो यंगस्टर्स हैं, वो इस काबिल नहीं है कि वो इनको ऑब्जॉर्व करें। डेफ़िनेटली अगर मैं बात करूँ ब्लॉकचेन की, वेब 3.0 की, तो थोड़ा-सा एक डिफरेंट तरह का इंटेलेक्ट लेवल चाहिए। लेकिन बहुत सारे हमारी आबादी ऐसी भी है जो कि चाहती है कि हमें कोई ऐसा तरीका बताया जाए जिसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकैलिटीज़ इन्वॉल्व ना हो, बहुत ज़्यादा कोई सॉफ्टवेयर एडिटिंग और प्रोग्रामिंग टाइप की चीज़ें इन्वॉल्व ना हो। तो उसका कोई सॉल्यूशन है? तो मैं उन सबको यही कहता हूँ, बिल्कुल उसका सॉल्यूशन है। अब हमने एक सीरीज़ का आगाज़ किया कि घर बैठे ऑनलाइन आप कैसे डॉलर कमा सकते हैं, और मेरी कोशिश होगी इस सीरीज़ के अंदर आपको हर वो तरीका बताऊँ जो हमारी बहनें घर बैठे चार दीवारी के अंदर रहते हुए काम कर सकती हैं, जिसमें कोई बहुत बड़ा स्किल लेवल नहीं चाहिए, जिसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन नहीं चाहिए, लाइक आपको कोई 12 घंटे 14 घंटे काम नहीं करना। हम इस चीज़ को अब डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से तरीकाकार हैं जिनसे आप घर पे रहते हुए डॉलर कमा सकते हैं। सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, जिस तरह हम अमेज़न, जब मैंने आपको पढ़ाया, आपको सिखाया, तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई कि हमने प्रोडक्ट वो सेलेक्ट करनी है बेचने के लिए जिसकी डिमांड है और उसको बेचने वाले कम है। मीन्स हाई डिमांड, लो कंपटीशन। अब ये जो फ़ॉर्मूला है, ये ज़िंदगी के किसी भी पहलू पे आप लगा लोगे ना, आप एक अच्छे बिज़नेसमैन बन जाओगे। चाहे वो सर्विसेज़ का बिज़नेस हो, आप अपना स्किल बेच रहे हो, वहाँ पर भी ये फ़ॉर्मूला लगाओ। अब पहली चीज़ तो हमने रिसर्च करनी है, हमने अपने इर्द-गिर्द सराउंडिंग में देखना है। मैं आपको रैंडमली बातें नहीं कर रहा कि आप ये सीख लो, आप वो सीख लो। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने अपना जायज़ा खुद लेना है, अपनी असेसमेंट खुद करनी है, अपने सराउंडिंग में देखना है कि इस टाइम दौरे हाज़िर के अंदर क्या ऐसे स्किल हैं जो कि हाई पेइंग जॉब्स हैं, ठीक है? अब उसमें से अगर मैं आपको, मेरे से अगर आप पूछो, सर-ए-फ़हरिस्त जो आता है जिसको बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, और वो सबसे तगड़ा स्किल है, और वो स्किल है कंटेंट राइटिंग का। बहुत अच्छा स्किल, ऐसा स्किल जो ख़वातीन घर बैठे बड़े तगड़े पैसे कमा सकती हैं। सिर्फ़ क्या है कि उनके ज़हन में एक डर है, एक वहम है कि कंटेंट राइटिंग का मतलब है कि भाई हाई-फ़ाई अंग्रेज़ी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़, इस कंटेंट राइटिंग को अभी हम तफ़सील में स्टडी करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ। देखिए, जब भी हम बात करते हैं ना कि घर बैठे डॉलर कमाएँ, घर बैठे पैसे कमाएँ, तो बहुत सारे लोग इससे गलत मुराद ले लेते हैं। वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी सर अरसलान आएँगे और हमें कोई एक एप्लीकेशन या कोई ऐसा फ़ॉर्मूला बताएँगे जादू का कि हम मोबाइल पे सिर्फ़ टैपिंग करते रहेंगे या ऊपर स्वाइपिंग करते रहेंगे तो डॉलर्स बन रहे होंगे। ज़िंदगी में मेरी बात लिख लो, ऐसी जगह पर जाके लिख लो, अपनी अलमारियों पे के ऊपर जाके लिख लो, कहीं पर जाके लिख लो कि भाई मैंने जो ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है ना, तो मुझे इन एप्लीकेशंस के फ्रॉड से बचना है। और अपने पल्ले ये बात बाँधनी है कि भाई बग़ैर मेहनत के, बग़ैर कोई हुनर सीखे, मैं अच्छे पैसे नहीं कमा सकता, ठीक है? जब मैं पैसे की बात करता हूँ तो चाहे ये डॉलर्स हों, चाहे ये रुपीज़ हों, चाहे आप दिरहम्स में कमा रहे हों, पहली चीज़ जो ज़रूरी है इसके लिए मेरे भाइयों और बहनों, वो है आपका हुनर, आपका स्किल। अगर आप इसको स्किल समझते हो कि यार एप्लीकेशन से पैसे कमा लो, आज मैंने $50 लगाए, वो $150 बन गया, भाई ये जुआ है, ऐसा वक़्ती होता है। उसके बाद बहुत सारे लोग अपनी सारी इन्वेस्टमेंट, सारा सरमाया उसमें लगा देते हैं, कल को वो एप्लीकेशन बंद हो जाती है। तो हमने क्या करना है? स्किल सीखना है। आज की वीडियो हम जिस स्किल को डिस्कस करेंगे वो है कंटेंट राइटिंग का, और थोड़ी-सी इसकी अफ़ादियत बताऊँगा, आपको इसका इस्तेमाल बताऊँगा। ये चीज़ें बताने का मकसद ये है ताकि आप एनालाइज़ कर सको, आप खुद अपनी असेसमेंट कर सको कि आप ये काम कर सकते हो या नहीं कर सकते। और मुझे बड़ी उम्मीद है जिस तरीके से अभी मैं आपको समझाने लगा हूँ, आपको डेफ़िनेटली यकीन होगा कि ये काम आप कर सकते हो, और सिर्फ़ अपने आप को यकीन दिलाने की ज़रूरत होती है। कंटेंट राइटिंग, कंटेंट का मतलब है कि आप जो भी फेसबुक पे देखते हो, जो भी गूगल पे देखते हो, किसी भी वेबसाइट के ऊपर देखते हो, वहाँ पर जो टेक्स्ट फॉर्म में लिखा होता है वो सारा कंटेंट होता है, जो इमेजेस होते हैं वो भी कंटेंट होता है। एक होता है जिसको हम विजुअल कंटेंट कहते हैं, जिसमें हमारी वीडियोज़ और इमेजेस आ जाते हैं, आज हम उसको नहीं करते।
आज हम जो दूसरा पार्ट होता है जो कि राइटिंग फॉर्म में होता है उसको हम डिस्कस करते हैं, वो भी कंटेंट ही कहलाता है। कंटेंट राइटिंग के लिए इंग्लिश आनी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल आनी चाहिए। क्या एडवांस लेवल की आनी चाहिए? द आंसर इज नो। आपने इंटर किया है, आपने बीए किया है, आप कंटेंट राइटिंग सीख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर वो कैसे? भाई उसके लिए जो हम आपको टूल सिखाते हैं वो इतने ज़बरदस्त टूल्स हैं कि उसमें अगर आप अपनी टूटी-फूटी अंग्रेजी के साथ भी कोई पैराग्राफ लिखते हो, तो वो टूल्स उनको रिफ्रेश कर देते हैं, स्पेलिंग करेक्ट कर देते हैं। तो ना आपको स्पेलिंग याद रखने की ज़रूरत है, ना आपको ये टेंशन है कि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट आना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आना है, क्या सेंटेंस बनाना है, कोई ग्रामर की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इतने ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, पहले भी सॉफ्टवेयर से, टूल्स से, लेकिन अब जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमने इन्वॉल्व किया अपने इस कोर्स के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर, जो हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। बहुत सारे एआई टूल्स ऐसे हैं जो कि आपके कंटेंट को रिफ्रेश कर देते हैं। स्पेलिंग करेक्शन तो ऑलरेडी आपको पता है। अगर आपका यही मसला है ना, आपको यही खौफ है ना कि यार मैं लिखूंगा कुछ तो मेरे स्पेलिंग गलत हो जाएंगे, मैं कुछ लिखूंगा तो मेरा जुमला सही नहीं बनेगा, लोग हंसेंगे। क्यों हंसेंगे? आपने प्रेजेंट ही तब करना है जब वो बिल्कुल एक्यूरेट और करेक्ट फॉर्म में हो। दूसरी बात, ये तो हो गया जी कंटेंट। अब देखते हैं क्या इस स्किल की मार्केट के अंदर कोई डिमांड भी मौजूद है या नहीं मौजूद। तो डिमांड, अभी मैं आपको उसके एप्लीकेशंस बताता हूँ, इसके इस्तेमाल बताता हूँ, आप खुद कहोगे सर इसकी तो डिमांड क़यामत तक ख़त्म नहीं होनी। और वो इस्तेमाल ये है कि भाईजान, वेबसाइट बननी है, वेबसाइट के ऊपर कंटेंट कहाँ से आना है? कंटेंट राइटर ने लिखना है। बहुत सारी कंपनीज जो अपने फेसबुक और सोशल मीडिया मैनेज करवाते हैं, वहाँ पे डेली बेसिस पे पोस्ट लगती हैं। वो पोस्ट कौन लगाता है? कंटेंट क्रिएटर। उसके ऊपर एक पूरा पैराग्राफ, पूरा कंटेंट लिखा जाता है। अखबारात, न्यूज़ चैनल्स, उनको तो कंटेंट राइटर्स चाहिए। आपने डेली बेसिस पे खबरें लिखनी है, लाइव जा रहे हो, उसी टाइम के टिकर्स चल रहे होते हैं, उनका कंटेंट कौन लिखता है? कंटेंट राइटर्स लिखते हैं। अब मैं अमेज़न की बात करूँ तो अमेज़न पे जब हम प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो उसकी लिस्टिंग के ऊपर जो बुलेट पॉइंट्स हैं, जो डिस्क्रिप्शन है, या ए प्लस कंटेंट मैनेजर के अंदर जो पैराग्राफ्स लिखे जाते हैं, वो कौन लिखता है? कंटेंट राइटर लिखता है। फिर अगर आप बुक्स की बात करो तो अमेज़न किंडल के ऊपर ई बुक्स बिकती हैं, वो ई बुक्स कौन लिखता है? कंटेंट राइटर लिखता है। मैंने आपको मोटी मोटी चीज़ें बताई। फिर इसके अलावा एक पैसे कमाने का तरीका है ब्लॉगिंग। आप लोगों ने सुना होगा, अभी जितने ब्लॉगर्स होते हैं ये अपनी वेबसाइट के ऊपर इन्हें डेली बेसिस पे आर्टिकल्स चाहिए होते हैं। अब वो आर्टिकल्स कौन लिख के देता है? कंटेंट राइटर। फिर आपने एफिलिएट मार्केटिंग का नाम सुना होगा, जो कि हम भी ट्रेनिंग करवाते हैं और बच्चों को सिखाते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए हमें वेबसाइट बनानी पड़ती है। उस वेबसाइट को कौन तैयार करता है? उस पे डाटा कौन देता है? कंटेंट राइटर। फिर उसके बाद उसके ऊपर डेली बेसिस पे पोस्टिंग करने के लिए मवाद कौन देता है? कंटेंट राइटर। उस मवाद की वजह से प्रोडक्ट्स बिकती हैं। तो अगर मुझे कोई ऐसा कंटेंट राइटर मिल जाए जो कि इतनी तगड़ी इंग्लिश में आर्टिकल लिख के देता है मुझे, अब वो तगड़ी उसकी अपनी नहीं होती, उसने टूल्स को इतना स्मार्टली यूज़ किया होता है कि वो एक बहुत अच्छा कंटेंट लिखने में कामयाब हो जाता है। तो अगर उसके एक आर्टिकल की वजह से मेरी 100 प्रोडक्ट्स बिक गई तो मैं तो हैप्पी हूँ, मैं उस बंदे को नहीं छोड़ूंगा। मैं कहूँगा यार मजीद आर्टिकल्स लिख, मजीद लिख। और आपको पता होना चाहिए इस फील्ड के अंदर पर वर्ड आपको पैसे मिलते हैं। सॉरी, पैसे नहीं मिलते, डॉलर्स मिलते हैं। और अगली बात पे अब आ जाते हैं। पहले मैंने आपको स्किल के बारे में बताया कि स्किल क्या है, और इसके लिए आपको कोई बहुत हाई फाई अंग्रेजी नहीं चाहिए। दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया ये स्किल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा, मतलब किस किस फील्ड के अंदर इस्तेमाल होगा। तीसरी सबसे अहम चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, कोई भी स्किल फाइनल करने से पहले जो कि आपको देखनी है, फैसला करना है कि भाई इसका क्लाइंट कौन है। क्या इसका क्लाइंट एशियंस है, पाकिस्तानी इंडियंस है, या गोरा है? अगर आप मेरे से पूछो तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई इसका मेजॉरिटी क्लाइंट गोरा है। पाकिस्तानी इंडियंस को तो अभी अफादियत ही नहीं पता कंटेंट राइटिंग की। गोरे को पता है, गोरा ई बुक्स लिखता है, गोरे ने बुक्स लिखवानी होती हैं, गोरे ने अपनी वेबसाइट पे कंटेंट अपडेट करवाना है, गोरे ने अपना शॉपिफाई स्टोर बना के उस पर कंटेंट लगवाना है, उसने अपने ए प्लस कंटेंट मैनेजर के लिए उसे कंटेंट राइटर चाहिए, और वो आपको बड़े अच्छे पे करता है। अब आप कहोगे कि सर वो अमेरिका छोड़ के आपसे आगे काम क्यों करवाएगा? उसकी वजह ये है, जो अमेरिकन कंटेंट राइटर्स हैं वो उनको महंगे पड़ते हैं। और अगर मैं बात करूं एशियंस की, पाकिस्तान इंडियंस की, बंगालियों की, तो ये बहुत उन्हें इकोनॉमिकल पड़ते हैं। तो ये वजह है कि वो इधर देख रहे होते हैं कि हमें कोई काबिल बंदा मिल जाए। तो आपके पास तो यार सुनहरी मौका है, उन्हें काबिल बंदे नहीं मिल रहे होते। देखो लिखने वाले बड़े होते हैं, स्मार्टली लिखने वाले
अल्फाज का ऐसा इस्तेमाल करने वाले जिससे क्लाइंट को फ़ायदा हो और वो पैसे कमा सके, ये कंटेंट हमें चाहिए। ये कंटेंट कैसे लिखा जाता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीखना पड़ता है। अगर आप भी सीखना चाहते हो तो नीचे नंबर आ रहा है, इस पे आप राब्ता करके आने वाले बैच में इनरोल हो सकते हो। हमारा हर महीने कंटेंट राइटिंग का बैच चलता है और माशाल्लाह हमारे स्टूडेंट सिर्फ सीखते नहीं हैं, वो इससे प्रैक्टिकली कमाते भी हैं। और हमारे ट्रेनर जो खुद काम कर रहे हैं एज ए कंटेंट राइटर, उन्हें तो हमेशा अपनी टीम की ज़रूरत ही रहती है, इतना उनके पास ऑर्डर होता है। तो अगर आप भी कॉम्पिटेंट हो और अच्छी तरह से ये स्किल सीखते हो, अपने ट्रेनर को कन्विंस करते हो कि सर मुझे क्लाइंट दें, तो इसमें कोई भी हवाई बात नहीं है कि हमारा ट्रेनर आपको क्लाइंट भी ला के देगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।